दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो बनाने में गैपिंग हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा आ गया था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री और उसमें चल रहा था चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशंस यानी कि विलेन। दोस्तों बता दें कि कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें जो दूसरा लेसन है ना उसका नाम है विलेन सॉल्यूशंस। और बता दें कि हमारे इस वीडियो के पहले भी कई वीडियो जा चुकी हैं जिसमें विलियन से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी को डिटेल से डिस्कस कराया गया है। बाकी के जो बचे कुचे हैं इनमें हम लोग देखेंगे। और दोस्तों आज का जो मेन फोकस होने वाला हमारा, मतलब कि जो मेन टॉपिक होने वाली है वो है विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, यानी कि जो भी हम बात करेंगे इसमें विलेन के गुणधर्म से संबंधित बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यह कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों बता दें कि इसके अंदर आपको 4 टॉपिक मिलती है, यानी कि जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस यानी कि विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ते हैं तो इसमें 4 टॉपिक आती है, जो कि नंबर 1 पे है क्वथनांक उन्नयन, दूसरा है हिमांक अवनमन, तीसरा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और चौथा है परासरण दाब। अब दोस्तों बता दें कि अगर इस चैप्टर को देखेंगे आप तो इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में। अब दोस्तों बता दें कि ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन है ना वो 100% श्योर है कि इसी गुणधर्म से पूछे जाते हैं आपसे, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म से ही आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात ये आती है कि वो 5 नंबर के क्वेश्चन किस पर आधारित होते हैं, यानी कि किससे पूछे जाते हैं। तो बता दें कि वो कभी कभी क्वथनांक उन्नयन के व्यंजक से पूछे जाते हैं, या आपसे पूछ लेगा कि हिमांक अवनमन का व्यंजक क्या है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का व्यंजक क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक का व्यंजक क्या है या सूत्र क्या है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। ठीक है, तो आइए इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन तैयार होता है बोर्ड के हिसाब से वो ये है कि विलेन के किन किन गुणों को आप अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं और किन गुणों को अणुसंख्य गुणधर्म नहीं कहेंगे। जैसे आप सुने होंगे श्यानता, मतलब कि जहां पे विलेन की बात आती है, विलेन एक तरह का फ्लूइड है या द्रव है, और जितने भी द्रव होते हैं इस दुनिया में ना उन सभी में श्यानता का गुण होता है। यानी कि आप शहद को ले लीजिए और पानी को ले लीजिए, दोनों को गिरा दीजिए, शहद धीरे धीरे बहेगी, पानी तेजी से बहेगा। जो तेजी से बहता है उसकी श्यानता कम होती है और जो ज्यादा धीरे धीरे बहता है या धीरे धीरे बहता है उसकी श्यानता अधिक होती है। दोस्तों अब आपको अगर पूछा जाए कि दूध और शहद में, मोम और शहद में किसकी श्यानता अधिक होगी तो आप आराम से बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो श्यानता है ना वो द्रवों का गुण है, तरलों के गुण है, लेकिन विलयन का गुण नहीं है। मतलब विलेन का गुण है लेकिन विलेन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पृष्ठ तनाव की भी बात आती है आपके सामने। आप कक्षा 10 में होते हैं, 11 में होते हैं, 9 में होते हैं, तो आप पढ़ते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो बता दूं कि जितने भी तरल पदार्थ होते हैं या द्रव पदार्थ होते हैं ना उनकी सतह पर एक बल काम करता है जो सतह पर उपस्थित सभी कणों को अपनी तरफ आकर्षित किए होते हैं, उसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। ध्यान रखना है आपको ये कि पृष्ठ तनाव तरल पदार्थों का गुण होता है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो विलयन में होते हैं और विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो पहला आपको अणुसंख्य गुणधर्म है जो कि विलयन में है, तो वह विलयन का पहला अणुसंख्य गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन। ध्यान से आपको देखना है। और दोस्तों जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको यही ऑप्शन खोजना है, क्वथनांक उन्नयन। ये क्या है? यह विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। अगर आपसे कहा जाए केवल क्वथनांक क्या विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है? क्वथनांक नहीं है, क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह से दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म कौन है जो कि आपको आगे अभी पढ़ना है, तो वह है हिमांक अवनमन। क्या है? हिमांक अवनमन। केवल अगर हिमांक कहा जाए तो वह अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। याद रखिएगा, पिछले वर्ष के आप केमिस्ट्री के अनुसार पेपर उठा के देख लीजिएगा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वथनांक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, क्वथनांक उन्नयन अणुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है लेकिन हिमांक अवनमन विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, इतना याद रखना है। तीसरा देखिए कौन विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, तो वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन या आप कह सकते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
सॉरी दोस्तों, एक बात देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मैं अभी कुछ देर पहले बोल दिया वाष्प दाब अवनमन। तो वाष्प दाब अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है किसी भी विलयन का। विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अगर यहाँ से आपेक्षिक हटा दिया गया, पूछा गया कि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है कि नहीं, तो ये नहीं रहेगा। मतलब जब यहाँ पे आपेक्षिक नहीं रहे, मतलब वाष्प दाब में अवनमन अगर देता है तो वो नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूरा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए चौथी बात, चौथा कौन सा पॉइंट है, परासरण दाब। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं इसको। दोस्तों अगर केवल परासरण कहा जाए तो वह विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होगा। आपको बार बार ऑप्शन में देके कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, केवल परासरण विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, परासरण दाब है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे जो चारों दिख रहे हैं ना, यही विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म है। इनके अलावा कोई भी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोस्तों है। अगर आपसे बात किया जाए पांचवा, क्या श्यानता विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, तो ये विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है, यह तरल पदार्थों के या द्रव पदार्थों के गुण होते हैं, जबकि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता ये। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए पृष्ठ तनाव, ये विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, तो नहीं है। अगर आपसे कहा जाए केवल क्वथनांक विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, तो नहीं है। आपसे कहा जाए कि क्या हिमांक विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, तो नहीं है। याद रखना आपको। क्या आपसे कहा जाए कि क्या परासरण विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, तो नहीं है। क्या है, केवल ये चारों हैं। ठीक है, ये है, ये है, ये है और ये है। अब सबसे बड़ी बात है कि अब आपसे क्वथनांक उन्नयन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, कभी आपसे पूछा जाएगा क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। कभी आपसे पूछा जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। कभी कभी आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाएगी, कभी कभी इसका व्यंजक पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाई, या व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, मतलब कि मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, इस तरह से। या तो फिर कोई ऐसा न्यूमेरिकल दे देगा जो इसी एक्सप्रेशन पर आधारित होगा, इसी एक्सप्रेशन पर लगेगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हिमांक अवनमन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं। मोलल हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं, ये भी दे सकता है। या फिर कह सकता है कि मोलल हिमांक अवनमन का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, यहां भी दे सकता है स्थापित कीजिए, यहां भी दे सकता है स्थापित कीजिए। या लास्ट वाला क्वेश्चन ये बनेगा कि कोई एक न्यूमेरिकल दे देगा जो इस पर जो सूत्र डेरिवेट होगा उस सूत्र पर लगेगा। ठीक है, आगे आइए देखते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब कोई द्रव होता है, जब कोई विलायक होता है, तो उसका वाष्प दाब कुछ अलग होता है। लेकिन जब हम उसमें कोई दूसरा पदार्थ घोल देते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, यानी कि जब वो द्रव विलयन बन जाता है, तब उसके वाष्प दाब में कुछ अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम निकालते हैं, और वही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपका विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म बन जाता है। ठीक है, तो इस पर भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। और इस पर एक और है राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम आपसे हर बार पेपर में पूछा जाता है। कभी कभी उसका डेरिवेशन पूछ लेता है, कभी कभी उसका एक्सप्रेशन पूछ लेता है, कभी कभी उस पर न्यूमेरिकल आपको दे देता है, और कभी कभी उसकी सीमाएं पूछ लेता है। तो कुल मिलाकर यही एक ऐसी टॉपिक है जिससे विलयन में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 5 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ यहीं से दोस्तों पूछे जाते हैं। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो आप आशा करते हैं इनको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली बार अगर चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है तो मैं शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर इसमें पूरा नहीं हो पाया तो अगली वीडियो में इसका अगला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पराशरण दाब। पराशरण दाब पे हम पढ़ते हैं आगे जाके वान हाफ नियम, मतलब कि बायल वान हाफ नियम, वो भी पराशरण दाब के अंदर आता है। चार्ल्स वान हाफ नियम वो भी आता है। फिर आदर्श विलयन समीकरण हम लोग पढ़ लेते हैं, वो भी आपको इस पराशरण दाब में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि वान हाफ फैक्टर में, वान हाफ समीकरण में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चारों हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाकी ये सभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी विलयन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, केवल ये हैं, और यहीं से सारे क्वेश्चंस या फिर सारे एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं। तो इनको आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो आइए चलते हैं
किसकी तरफ, क्वथनांक उन्नयन की तरफ। मतलब इसको कहेंगे क्या, मोलल इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आगे आइए देखते हैं। मैं आपको आज बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं कि क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। और दोस्तों बता दें कि 2 क्वेश्चन यहां से अगर आप याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको परीक्षा में कोई हैरानी परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए, एक आपसे पूछा जाएगा क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन लिखिए। और दूसरा पूछा जा सकता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए और मोलल उन्नयन स्थिरांक को किससे दिखाते हैं उसका एक्सप्रेशन लिखिए। ठीक है। और देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये चारों आपके जो विलेन के अनुसंग के गुणधर्म हैं, इनके बारे में बता दूं कि ये अनुसंग के गुणधर्म होता क्या है। दोस्तों जैसे ये पूरा जो चैप्टर है ना, वो विलेन का है, मतलब विलेन पर आधारित है। और विलेन बनता कब है, मैं आपसे बता दूं कि जब एक सॉल्वेंट किसी दूसरे सॉल्यूट में मिलता है, या फिर जब हम किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं, तब जो भी कॉम्बिनेशन बनता है ना, अगर वो होमोजीनियस होता है, मतलब कि समांगी होता है, तब हम उसे विलेन कहते हैं, यानी कि सॉल्यूशन कहते हैं। और दोस्तों जब सॉल्यूशन बन जाएगा तब उसमें ये चारों क्वालिटीज आ जाएंगी। इन चारों क्वालिटीज को हम लोग कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलेन के अनुसंग के गुणधर्म। अब दोस्तों बता दें कि ये इस सॉल्यूशन में ये चारों क्वालिटी जब होंगी, तब इस सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आएगा। मतलब वो चेंजेस आता किसकी वजह से है। पहले ये सॉल्वेंट था, मतलब सॉल्वेंट क्या रहेगा कि कोई न कोई लिक्विड रहेगा। ठीक है, जैसे पानी हो सकता है, ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, जब हम इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में मिलाएंगे, तब ये सॉल्वेंट का पहले कुछ और नेचर था, पहले इसकी बॉइलिंग पॉइंट कुछ और थी, पहले इसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और था, मतलब पहले इसका क्वथनांक कुछ और था। कब, जब ये अकेले था, जब ये अकेले कोई तरल पदार्थ था या कोई द्रव पदार्थ था। ठीक है, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, हीमांक, वाष्प दाब और पराशण दाब कुछ और था। लेकिन जब हम इसमें कोई न कोई विलेय पदार्थ थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं, कोई न कोई विलेय पदार्थ किस में, इस द्रव में, तब क्या हो जाता है, समांगी मिश्रण बन जाता है, यानी कि विलेन बन जाता है। तब इस सॉल्यूट पदार्थ के मिलाने से इसके कौन कौन से गुण प्रभावित होते हैं, उन्हीं गुणों को कहते हैं हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म। अब लिखने की बात आएगी तो कैसे लिखेंगे, किसी भी विलेन का वह गुण जो उसमें घुले हुए विलेय पदार्थों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब कि किसी भी विलेन का वह गुण जो उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम विलेन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। जैसे क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, पराशण दाब। ठीक है, यही चारों हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, क्वथनांक उन्नयन की, यानी कि उसे कहते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब आप समझ जाइए। देखिए क्या है क्वथनांक उन्नयन मीन्स होता है चढ़ना, बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना। जैसे आप पढ़ेंगे हाई स्कूल में मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस। उन्नयन, अवनमन, उन्नयन मतलब इस तरह, अवनमन मतलब इस तरह। अब मतलब आप समझिए कि जब आप अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठा के देखते हैं ना, तो वो उन्नयन होता है। और जब आप अपनी आंखों को अपने क्षैतिज से नीचे की तरफ देखते हैं ऐसे दबा के ना, तो वो अवनमन होता है। ध्यान दीजिएगा, उन्नयन मीन्स होता है चढ़ना, बढ़ना या ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, तो ये क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक बढ़ गया, उन्नयन मतलब बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया। कब, ध्यान दीजिए, पहले सॉल्वेंट था, उसमें जब आप सॉल्यूट मिलाए तभी ये विलेन बन गया। तो जब ये सॉल्वेंट था यानी कि तरल था, तब इसका क्वथनांक कुछ और था। और जब उसमें हम सॉल्यूट मिलाएंगे ना, तो पक्का इस सॉल्वेंट का क्वथनांक बढ़ जाएगा। थोड़ा ही बढ़े लेकिन बढ़ जाएगा। 1 पॉइंट ही बढ़े, 2 पॉइंट ही बढ़े, 0.1 में बढ़े, ठीक है, लेकिन बढ़ना ही बढ़ना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक और अभी आपको बहुत बड़ा ऑप्शनल क्वेश्चन बताऊंगा कि जब इस सॉल्यूट इसमें मिलाएंगे तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, क्वथनांक उन्नयन। अब आइए हम पूरी तरह चलते हैं अपने एक्सप्रेशन की तरफ। यानी कि जब हमारे पास ये सॉल्वेंट था, मान लेते हैं ये सॉल्वेंट कौन था, जल था। ठीक है, मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि जल को आप देखे हैं, जल के भौतिक गुणों को आप जानते हैं, जल आपके आसपास विद्यमान होता है। तो आइए देखते हैं, हमको बनाना है एक विलेन, मतलब कि पहले कोई द्रव रहेगा, विलायक रहेगा, उसमें हम कोई विलेय पदार्थ मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे, बहुत थोड़ा सा मिलाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी और यहाँ पे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बताने का टाइम भी है, यहीं पे बताएंगे अब आपको। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं आपको लेके सॉल्वेंट की तरफ। मान लेते हैं कोई जल है और इसमें हम थोड़ा सा क्या मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, नमक NaCl मिलाएंगे, NaCl। ध्यान दीजिएगा, NaCl मिला रहे हैं। पहले जल क्या है, विलायक है हमारा। जल में अभी हम कोई सॉल्यूट नहीं मिलाए हैं, अभी ये विलायक है। और जब ये विलायक है तब इसका क्वथनांक क्या है,
क्वथनांक क्या है, बहुत बड़ी बात यहाँ पे होने जा रही है, याद रखिएगा। इसका क्वथनांक मान लेते हैं टी है, ठीक है, टी है। और जब हम इसमें नमक मिला देते हैं, जब इस जल में हम ये नमक मिला देते हैं, तो जो विलयन बनता है, जो विलयन बनता है, इसका क्वथनांक अब देखेंगे। पहले ये जल था, जल का क्वथनांक कितना था, टी था। और जब हम इसमें नमक मिला दिए, अब ये हो गया विलयन, और जो विलयन हो गया तो इस विलयन का क्वथनांक होता है टी एस, टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर हो गया सॉल्यूशन। मतलब जब ये सॉल्यूशन बन गया ना, तब उसका क्वथनांक वाला टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब आपके सामने दो टर्म दिख रहे हैं, एक दिख रहा है टी एस और एक दिख रहा है टी। मतलब हम इसको टी ओ कर देते हैं, टी नॉट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। टी नॉट मतलब ओ फॉर, आप अपने व्यवहारिक तरीके से समझने के लिए, व्यवहार में समझिए कि इसको हम पढ़ते हैं ओ फॉर ओरिजिनल, समझने के लिए। ओरिजिनल सॉल्वेंट जब था तब उसका क्वथनांक क्या कहेगा, टेम्परेचर, मतलब क्वथनांक। ये इसको पूरे को हम क्या कहेंगे, अपने व्यवहार के तरीके से कहेंगे कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और इसे क्या कहेंगे, विलयन का क्वथनांक। क्या कहेंगे, विलयन का क्वथनांक। ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में, ये जल है, ये शुद्ध विलायक है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं, तब इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब आप ध्यान से समझिए, जब इस शुद्ध विलायक में नमक मिलाए हैं, तब इसका क्वथनांक बढ़ा है। तो जब नमक मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा, और तभी इसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ा कौन, टी जीरो की टी एस, मिलाने के बाद बढ़ा है तो टी एस का मान ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा। और पहले जब ये शुद्ध विलायक था, जब इसमें नमक नहीं मिलाए थे, तब इसका क्वथनांक कितना था, टी जीरो था, तो इसका कम होगा। जब मिला दिए तो ये विलयन हो गया, विलयन का बढ़ गया। मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि टी एस का मान ज़्यादा होगा, टी जीरो का कम होगा, और यही जो अंतर होगा ना, इसी को कहेंगे क्वथनांक उन्नयन। ध्यान दीजिएगा, अंतर को कहते हैं डिफरेंस, डिफरेंस मतलब है डेल्टा, डेल्टा और टी, और क्वथनांक है, क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग, इसलिए यहाँ पे लगा दीजिए बी, मतलब डिफरेंस इन बॉइलिंग टेम्परेचर। यानी कि यही है क्वथनांक उन्नयन। कितना क्वथनांक बढ़ा है, यही आपको ध्यान में रखना है, और यही चीज़ समझा रहा हूँ मैं। देखिए, ये कितना क्वथनांक बढ़ा है, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन। कितना बढ़ा, तो बढ़ा कितना, जब मिलाए तब ना बढ़ा। तो तब जब बढ़ा था तो वो कौन था, टी एस था, पहले क्या था, टी जीरो था। यही आपका हो गया क्वथनांक उन्नयन का व्यंजक, साधारण व्यंजक। अभी मेन चीज बाकी है, इसको क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन। थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करिए, चीज़ें एक बार समझ में आ गई ना, तो अगले वाले पर हम लोग यही चीज़ डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है, अगले टॉपिक पे। अभी देखिए, क्वथनांक उन्नयन हो गया, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, सॉल्यूशन का क्वथनांक, मतलब विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। यह बिल्कुल बेसिक चीज़ है दोस्तों। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है तो न्यूमेरिकल 100% गारंटी है कि आपको आसानी समझ में आ जाएगा, केवल पढ़ते हुए ही समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत जोर देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और ये इसमें से माइनस हो रहा है, लिखेंगे माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। याद रखिएगा, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन समझाने की कोशिश पूरी है, ठीक है। देखिए, तो ये आपका हो गया डेल्टा टी बी बराबर टी एस माइनस टी जीरो, टी नॉट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए डिफरेंस आ गया आपका, क्वथनांक उन्नयन हिंदी में कहेंगे, इसको कहेंगे विलयन का क्वथनांक, और ये कहेंगे विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। यानी कि यहाँ पर आपको अंतर पता चल जा रहा है कि कितना हो गया बढ़ के। अब देखिए यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है, अभी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन करवाने वाला हूँ, यानी कि डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। कैसे डेरिवेशन होता है, चलिए एक नज़र समझ ही लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा गया कि डेल्टा टीबी जो है ना, इसको कहते हैं क्वथनांक उन्नयन, और इस क्वथनांक उन्नयन का व्यंजक कैसे स्थापित करेंगे, तो इसके लिए देखिए ये कितना बढ़ता है, ये क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक बढ़ गया कब, जब इसको मिलाए हैं तब। अब दोस्तों याद रखिए, यही कॉन्सेप्ट याद रखिए, बस एक मेन पॉइंट कि यह क्वथनांक उतना बढ़ेगा, क्वथनांक उतना बढ़ेगा जितना इसके मिलाने पर मोललता बढ़ेगी, विलयन की। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब इस नमक को इसमें मिला देंगे तब ये विलयन बन जाएगा, और तब इसका क्वथनांक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। एक बात सुनिए, आपसे कभी भी अगर कहा जाए कि जल में नमक मिला दिया जाए, जल में कुछ और मिला दिया जाए, जल में सोडा मिलाया जाए, जल में यूरिया मिलाया जाए, जल में कोई भी रासायनिक पदार्थ मिला दिया जाए, ठीक है, तब जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। खाना बनाते हैं ना, दाल मिला दिया जाए, पानी में दाल मिला दिया जाए,
पानी में भात मिला दिया जाए, मतलब चावल मिला दिया जाए, तो पानी का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? हमेशा हमेशा बढ़ेगा, याद रखना है। मतलब किसी भी शुद्ध विलायक में जब हम यूरिया मिला दें, जब हम BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड मिला दें, यानी कि एल्युमिनियम फास्फेट मिला दें, एल्युमिनियम सल्फेट मिला दें, जिंक सल्फेट मिला दें, कोई भी रासायनिक पदार्थ मिला दें, तब हमेशा जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जब जल था, शुद्ध था, तो कम था, जब उसमें कुछ भी अशुद्ध मिलाएंगे ना, तो हमेशा उसका क्वथनांक बढ़ेगा। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यह हमेशा याद रखना है कि क्या होगा, क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा। अब देखिए एक और इससे तगड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि जल में NaCl मिलाने पर क्वथनांक बढ़ेगा कि BaCl2 मिलाने पर बढ़ेगा कि AlCl2 मिलाने बढ़ेगा या फिर S3PO4 मिलाने बढ़ेगा। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यानी चलिए इसको HCl कर देते हैं, HCl। जल में कौन सा पदार्थ मिलाने पर क्वथनांक ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमनली याद करना है कि देखिए इससे कितने कितने धन आयन ऋण आयन निकलेंगे, एक एक मालूम होगा आपको अगर पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो इससे कितने कितने धन आयन ऋण आयन निकलेंगे, 2-2। इससे कितने कितने धन आयन ऋण आयन निकलेंगे, 3-3। और इससे 1-1। तो सबसे ज़्यादा जो आयन निकलते हैं ना, जैसे पानी में अगर इनको मिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा धन आयन ऋण आयन निकलेंगे। तो दोस्तों इसको मिलाने पर पानी का क्वथनांक सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। पेपर उठा के देख लीजिएगा, पिछले कई सालों के अनसॉल्व पेपर में आपसे जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा, 100% गारंटी है। आइए देखते हैं एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं इस मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो ये क्या है दोस्तों, ये डेल्टा टीबी है, यानी कि विलेन बनने के बाद कितना उसका क्वथनांक बढ़ा है। ये कितना बढ़ता है मैं आपको बताया कि जितना इसको मिलाने पर विलेन की मोललता बढ़ेगी उतना ही ये टीबी बढ़ेगा, यानी कि ये पूरी तरह से निर्भर होता है मोललता पर। आप कह सकते हैं जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, इसके व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए, स्थापना कीजिए, तब आप सीधे सीधे कहेंगे कि किसी भी विलेन का क्वथनांक उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। यानी आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोललता कह सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसको जब आप सही करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर KB। एक आपको नियतांक लगाना है यहाँ पे। जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आप यहाँ पे एक नियतांक लगाएंगे। और मैं ये B क्यों लिख दिया, मान लीजिए कांस्टेंट K है, इसको स्थिरांक आप कह सकते हैं, लेकिन ये B क्यों है अभी आपको आगे समझ में आएगा। B फॉर होता है बॉइलिंग, मतलब क्वथनांक। और जब हम यहाँ पे F लिखेंगे, F मतलब होता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब होता है हिमांक, तो F लिखेंगे तो हिमांक वाला होगा, और B लिखेंगे तो क्वथनांक वाला होगा। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे कि वो क्वथनांक है कि हिमांक है। इसके लिए यहाँ पे B लगा देते हैं, और ये कुछ नहीं कहा जाएगा, बस इसका सिंपल सा नाम होगा उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक इसको कहेंगे। या फिर इसको जब मोललता पर निर्भर हो गया तब इसको ये भी कह सकते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको क्या कहेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। लेकिन अभी नहीं, ये यम भी लगाना है। ये यम हो गया मोललता के लिए, और यहीं से मोलल आ गया, ठीक है। अब देखिए ये समानुपाती हटाए तो यहाँ पे एक नियतांक लगाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर इस मोललता का मान 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर KB। और यही इस टाइम पे क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यही क्या कहलाएगा, जब मोललता का मान 1 हो तब हम KB को क्या कहेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब ध्यान दीजिए जरा सा कि ये TB का व्यंजक कैसे उत्पत्ति करेंगे आप, कैसे सामने आएगा। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, जगह बची है, यहाँ पे कर देते हैं। देखिए ये आपको मिल गया क्या, चूँकि डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। अब आप जानते हैं ये समीकरण नंबर आपका 1 हुआ था, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर आपको मालूम है भार बटे अणुभार, ये विलेय का भार, ठीक है। आप जब मोललता पढ़े थे फार्मूला उसका मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया हूँ। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। देखिए मोललता बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार गुणे विलायक की मात्रा। अगर ये ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे, इतना आपको मालूम होगा। ये आ गया आपका डायरेक्ट समीकरण नंबर 3, ठीक है। फिर से बता दूं कि मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक की मात्रा। अगर ये मात्रा ग्राम में है तो यहाँ पे 1000 से गुणा हो जाता है, ठीक है। ये आ गया एक्सप्रेशन नंबर 3। और 3 का मान अगर 2 में यम की जगह पे रख दें तो हमको क्या मिलेगा आगे वो देखेंगे हम। यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो ये आपका जब यम की जगह पे इतनी मान रख देंगे, इतनी वैल्यू रख देंगे आप, तो क्या मिलेगा, डेल्टा टी बी बराबर ये के बी बराबर है के बी इंटू यम की जगह पे ये पूरा डब्लू, स्मॉल डब्लू मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का भार, ठीक है, गुणे 1000 अपान ये मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार, या इसको आणविक द्रव्यमान भी कहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका कैपिटल डब्लू मतलब विलायक की मात्रा, याद रखिएगा कैपिटल है तो विलायक करेगा, ठीक है, क्योंकि विलयन में विलय ज़्यादा होता है कि विलायक, तो विलायक ज़्यादा होता है, कॉमन सी बात है। ये आपका आ गया एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन आया दोस्तों, ये आया है क्वथनांक उन्नयन का एक्सप्रेशन आया है, ये क्वथनांक उन्नयन का एक्सप्रेशन आया है। आपको चाहिए किसका, मोलल उन्नयन स्थिरांक का, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए यहाँ पे अपान 1 करिए और यहाँ पे ऐसा तिर्यक गुणा कर दीजिए और इस केबी का मान निकाल लीजिए, वही आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा किसका, मोलल उन्नयन स्थिरांक का। चलिए हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। केबी बराबर, ये आपका केबी यहाँ आ गया, मतलब तिर्यक गुणा करेंगे तो अब आपका ये टीबी ये एक साथ चले जाएंगे, मतलब डेल्टा टीबी यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टीबी इंटू, देखिए यम डब्लू इंटू कैपिटल डब्लू, यम डब्लू इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक है, अपान स्मॉल डब्लू इंटू 1000। अब यहाँ पे यही आपका क्या है, केबी का एक्सप्रेशन है, यानी कि यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक का व्यंजक, यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक का सूत्र, और यही आपको लिखना है और इसी पर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, 100% गारंटी है। आइए समझ लेते हैं एक बार कि केबी क्या है, डेल्टा टीबी क्या है, यम डब्लू क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, 1000 क्या है। देखिए ये केबी आप जान गए, मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया, ठीक है, इसकी गणना जब करना रहेगा तो हम यही फार्मूला रखेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में। ये डेल्टा टीबी क्या है तो आप जानते हैं, ये है क्वथनांक उन्नयन, कब, जब शुद्ध विलायक था उसमें कोई विलय मिलाए तो उसका क्वथनांक कितना बड़ा है वो यहाँ पे है, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ और रख सकते हैं, अभी आगे बताऊंगा। ये देखिए यम डब्लू क्या हो गया, ये जो विलय मिलाएंगे ना उस विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है या अणुभार कह सकते हैं। ये जो कैपिटल डब्लू है ये क्या है, ये शुद्ध विलायक की मात्रा है, ग्राम में है, ठीक है। ये क्या है स्मॉल डब्लू, ये जो विलय पदार्थ मिलाए हैं ना शुद्ध विलायक में, यानी कि जो शुद्ध विलायक में जो ये नमक मिलाए हैं, विलय मिलाए हैं, इस विलय पदार्थ का भार है, कितना ग्राम मिलाए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टीबी की जगह पे एक चीज़ और कर सकते हैं, यही टीबी, ये जो टीबी है ये ऐसे है ना, तो ये भी रख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इसके जगह पे रख सकते हैं टी एस माइनस टी नॉट, ठीक है, और इंटू एम डब्लू इंटू कैपिटल डब्लू अपान स्मॉल डब्लू इंटू 1000, ये किसके बराबर होगा, केबी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 एक्सप्रेशन मिल गया दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, तो आपको अगली वीडियो में हिमांक का अनुमान भी मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए प्रयास तो यही रहता है कि छोटी वीडियो में आपको सब कुछ समझा दें, लेकिन ज़्यादा समझने के लिए, ज़्यादा अच्छे से विस्तार से समझने के लिए आपको वीडियो थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों कक्षा 12 की आप सभी वीडियोज हमारे इस चैनल पे पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्लेलिस्ट भी चेक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट मस्त आपका दिन शुभ।